Hello children, welcome to Dipti Bridgewell Digital Second English Literature class. Today we will read a new chapter, that is Clever Tenali. This chapter is about the clever Tenali, how he caught the robbers in Vijayanagar. So let's read and understand this chapter. एक दिन जो कोतवाल था विजयनगर का, वो तेनालीरामन के पास गया हेल्प मांगने के लिए, ताकि वो जो गैंग्स ऑफ रॉबर्स आए थे उनके गांव में उनको पकड़ पाए। और तेनालीरामन अग्री भी हो गया उनका हेल्प करने के लिए। फिर वो अपनी वाइफ को गांव में अपने झूठे पैसे और वेल्थ के बात को फैलाने के लिए बोला। और जैसे ही तेनाली अपनी वाइफ को ये बात बोला, उसकी वाइफ पूरे गांव में जाके ये बात फैला दी, ताकि उस चोर तक ये बात पहुंच जाए कि तेनालीरामन के पास बहुत सारा सोना और पैसा है। और जैसे ही दोनों ये बात फैला दिए, रॉबर्स के कान तक ये बात पहुंच चुका था। और जैसे ही ये बात रॉबर्स के कान तक पहुंचा, रॉबर्स के गैंग में से जो चीफ गैंग था, वो अपने गैंग में से एक मेंबर तेनालीरामन के घर काम करने के लिए भेज दिया। और जब तेनालीरामन के घर वो चोर काम करने के लिए आया, तो तेनालीरामन अपने वाइफ को बोल रहा था कुछ बात चोर को सुनाने के लिए। क्या बोला? वो बोला कि हमारे पास बहुत सोना और पैसा है, और वो सोना और पैसा कोई भी चोरी कर सकता है, इसीलिए चलो हम लोग उसको छुपा के रखते हैं। कहाँ? एक बॉक्स के अंदर छुपा के रखते हैं। और ये बात चोर सुन लिया और धीरे धीरे सुन रहा था। तभी तेनालीरामन और उसकी वाइफ स्टोन्स, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर एक बॉक्स में भर के कुएं के अंदर डाल दिए, और ज़ोर ज़ोर से ये बोल रहे थे कि हमने अपने सोने और पैसे को इस बॉक्स में डालकर वेल के अंदर डाल दिया, ताकि चोर को पता ना चले। और वो ये क्यों बोल रहा था ज़ोर ज़ोर से? ताकि वो चोर सुन ले और अपने गैंग्स को जाके बताए। और जैसे ही उस चोर को ये बात सुनाई दिया, वैसे ही वो दौड़ता हुआ अपने चीफ के पास गया और जाकर सारा बात बोल दिया। और उसी रात वो सारे गैंग मेंबर्स आ गए तेनालीरामन के घर उस सोने को लूटने। और जैसे ही वो लोग आके वेल के पास आए, तो वो लोग ये सोचने लगे कि वेल के अंदर तक चला गया होगा, जब वो बॉक्स फेंका होगा तो उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें से पानी निकालना पड़ेगा। किसमें से? कुएं में से। तो वो लोग धीरे 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 कुएं में से पानी निकालता चला गया। तेनालीरामन, उसी बीच तेनालीरामन क्या कर रहा था, वो उस पानी, वो जो कुएं से निकाल रहा था, उस पानी को अपने गार्डन में दे रहा था, ताकि उसके पेड़ पौधों को पानी मिल जाए। और जैसे ही पेड़ पौधों को पानी देना मतलब ओवर हो गया, उसको लगा कि अब इससे ज़्यादा पानी और मेरे पेड़ पौधों को नहीं चाहिए, तब वो ज़ोर से बोला, स्टॉप, रुक जाओ। क्यों? अब हो गया। और जैसे ही वो ये स्टॉप बोला, वैसे ही सारे चोर्स को पता चल गया कि वो लोग ट्रैप में फंस चुके हैं, वो लोग एक शिकंजे में फंस चुके हैं तेनालीरामन के। और तभी पूरे कोतवाल और तेनालीरामन मिलके चारों तरफ से उनको घेर लिए। और घेर के वो लोग भागने की बहुत कोशिश की। वो लोग सोचे कि हम लोग भाग जाएंगे, बट वो लोग भाग नहीं पाए। और दूसरे ही दिन तेनालीरामन के क्लेवरनेस के बारे में सारे गांव में बातें होने लगी। तो ये स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें बुद्धि और सूझबूझ से कोई भी मुश्किल काम आसान नहीं है। हमें अगर बुद्धि है तो हम उसे कोई भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। So hope you all have understood the chapter and enjoyed the chapter. Read all the lessons properly at home
and do all the worksheet, learn all the worksheet question answers, opposite word, make the sentence. Okay, and be safe and be at home. Thank you, children.